हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो आज को हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 7 पर्सन वाला। ठीक है, तो 7 पर्सन्स बोला हुआ है। अभी, बलराम, चक्षु, राम, रमन, गगन एंड हरदीप आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल with equal distance between each other but not necessarily in the same order. Some of them are facing the center and some are facing outside. ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। देखो यहाँ पे और क्या बोला हुआ है कि 7 पर्सन्स वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सर्कल के लिए इस टाइप का डायग्राम बनता है। आगे क्या बोला हुआ है, गगन इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, और बोला है बलराम इज सेकंड टू द राइट ऑफ गगन। तो गगन बोला है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो मैं दोनों जगह आउटसाइड कर देता हूँ। गगन गगन, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। बलराम सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ गगन 1 2। तो बलराम जो आएगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी बलराम यहाँ पे आएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब लिखा है रमन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरदीप। चलो आगे पढ़ते हैं। हरदीप के लिए क्या लिखा है, हरदीप इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बलराम और गगन। देखो, हरदीप इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बलराम और गगन। तो हरदीप की दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक साइड में क्या करता हूँ, हरदीप को यहाँ लिख देता हूँ और एक साइड हरदीप को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, रमन इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरदीप। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरदीप, इसका मतलब ये है कि बाहर को तो नहीं देख सकते हैं हरदीप, तो यहीं पर देखेगा। तो रमन जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस वाले डायरेक्शन में अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट पे तो नहीं आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर को बनाना पड़ेगा, तभी रमन क्या है यहाँ पर आएगा। ठीक है, रमन इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरदीप, ये हो गया। हरदीप इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बलराम और गगन, ये भी हो गया। रमन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बलराम, तो ये डायग्राम हो गई गलत। ठीक है, ऊपर वाली। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ चक्षु फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, चक्षु के जो भी दो इमीडिएट नेबर है वो फेस कर रहे हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर। तो चक्षु यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, चक्षु के दो ही प्लेसेस हो सकते हैं। आगे देखते हैं, चक्षु एंड हरदीप फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चक्षु एंड हरदीप फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रमन। अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रमन, तो कहाँ आ सकता है, यहाँ पर तो नहीं आ सकता, फिर सेकंड टू द राइट, तो और इसको बाहर आना पड़ेगा। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, तो यहाँ पर आएगा ये अभी सिटिंग सेकंड, अभी यहाँ पे आ जाएगा अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अमन। क्योंकि मैं इसको अगर अंदर को बनाता तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो राइट पे नहीं आ सकता। ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ राम फेसिस आउटसाइड द सेंटर। तो फिर राम को यहीं आना पड़ेगा, तभी उसका वन ऑफ द इमीडिएट नेबर क्या आएगा, आउटसाइड फेस करेगा। क्यों, क्योंकि मुझे चक्षु के दोनों नेबर अंदर को चाहिए। ठीक है, चक्षु के दोनों इमीडिएट नेबर मुझे कहाँ चाहिए, अंदर को चाहिए। तो राम का जो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर बोला है ना उन्होंने, वो यहीं पर आएगा। ठीक है, वन द इमीडिएट नेबर ऑफ राम फेस आउटसाइड द सेंटर। अभी एंड राम फेस द सेम डायरेक्शन, अभी एंड राम फेस द सेम डायरेक्शन। पहले यहाँ पे चक्षु बना देता हूँ, चक्षु और इसके दोनों नेबर क्या कर रहे हैं, अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, चक्षु फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और उसके दोनों नेबर यहाँ पे बोला है ना, देखो यहाँ पे बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ चक्षु फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब जो रहती है डायरेक्शन वो इन दो की रहती है कि अभी और राम की क्या क्या आएगा। तो पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे अभी सिटिंग साइड टू द राइट ऑफ रमन, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ राम फेस आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला आ गया। आगे बोला है अभी एंड राम फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी और राम की सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो सकती है, चलो आगे देखते हैं। एज दैट ऑफ बलराम बोला हुआ है, एज दैट ऑफ बलराम मतलब बलराम अंदर को देख रहा है, तो ये दोनों भी कहाँ देखेंगे, अंदर को देखेंगे। ठीक है, सॉरी, आगे पढ़ते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गगन और हरदीप दिया हुआ है। देखो, गगन और हरदीप एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो गगन और हरदीप में गैपिंग कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। अगर देखा जाए यहाँ से 3 का। चलो और देखते हैं, राम और रमन। देखो, राम और रमन, देखो राम और रमन एक साथ बैठे हुए।
अभी और राम, अभी कहाँ पर है, अभी और राम, अभी और राम के बीच में 2 पर्सन्स का गैप आ रहा है, पहले वाले में भी 2 का आ रहा था, और राम और रमन में कोई गैपिंग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, रमन और चक्षु, रमन ये और चक्षु, देखो इसमें वो सेम आ रहा है, सेम इन द सेंस, देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो गगन और हरदीप कहाँ दिया है, ये गगन है, हरदीप है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ से 2 बंदे आ रहे हैं और यहाँ से 3 बंदे इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में राम और रमन एक साथ, इनके बीच में कोई बंदा नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी चेक करो, अभी और राम, देखो अभी ये है और राम ये है, तो यहाँ पे 2 बंदे, यहाँ पे 3 बंदे, सेम पहले की तरह। डी ऑप्शन दिया है रमन और चक्षु। ठीक है, चक्षु ये आ गया, रमन ये आ गया, यहाँ पे 2 बंदे आ रहे हैं और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इस बी ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज राम। ठीक है, राम ये हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1 2 3 अभी बैठा हुआ है, तो अभी मतलब ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। आगे देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सम वे एंड दस फॉर्म द ग्रुप, चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। चक्षु बलराम, देखो चक्षु दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिए, बलराम दिए, दोनों के दोनों अंदर को फेस करें। चलो आगे बढ़ते हैं, हरदीप और रमन, हरदीप यहाँ पे आ गया और रमन, ठीक है हरदीप यहाँ, रमन बाहर को देख रहा है, और कौन है, राम। देखो ये चारों अंदर को देख रहे हैं, रमन बाहर को देख रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रमन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ चक्षु। ठीक है, चक्षु ये इसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, अभी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द हरदीप, थर्ड टू द राइट ऑफ हरदीप, 1 2 3 अभी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। गाइस देखो, कभी कभी पता क्या होता है कि बुक में भी आपका आंसर क्या होता है, गलत देती होता है। तो बुक में पहले क्वेश्चन इसका आंसर पता क्या दिया हुआ है, वहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, जो कि सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमें एक ग्रुप को फाइंड आउट करना था, तो हर एक ग्रुप में क्या आ रहा था, 2 पर्सन का गैप यहाँ पे आ रहा था और 3 पर्सन का गैप कहाँ आ रहा था, इस साइड आ रहा था, लेकिन राम और रमन में कोई गैपिंग नहीं था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को हमारा आंसर दिया था। लेकिन बुक में क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया, मतलब वहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है या फिर गलती से लिख दिया हुआ है, तो बुक में हमेशा चीज़ सही नहीं होती है। ठीक है, तो पूरी अपनी आप आंसर पहले, मतलब खुद क्वेश्चन अगर ठीक होगा ना, फिर आंसर वहाँ पे गलत हो रहा होगा, तो वो उसकी गलती है, बुक वाले की गलती। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 8 पीपल बोला हुआ है। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ एंड अदर फेस साउथ। ठीक है, तो 8 पर्सन्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 8 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फाल्गुनी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, काव्या हु इज़ फेसिंग द सेंटर, तो मैंने काव्या को यहाँ पे बना दिया जो कि सेंटर को फेस कर रही है। ठीक है, काव्या यहाँ पे बना दिया, और इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, फाल्गुनी बैठी हुई है, फाल्गुनी। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके आगे बोला हुआ द म्यूजिशियन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ काव्या एंड फाल्गुनी, तो यहाँ पे म्यूजिशियन आ जाएगा, म्यूजिशियन, ये इनका प्रोफेशन दिया हुआ है, म्यूजिशियन। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन द म्यूजिशियन एंड ईना। ठीक है, म्यूजिशियन और ईना के बीच में 3 पीपल बैठे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। द डॉक्टर सिट्स टू द राइट ऑफ आर्किटेक्ट हु इज फेसिंग द सेंटर, चलो इसे बाद में करते हैं। मन्नत इज सेकंड टू द राइट ऑफ काव्या, मन्नत इज सेकंड टू द राइट ऑफ काव्या। हीना इज द म्यूजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे हीना आ जाएगी। द डॉक्टर इज टू द राइट ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गगन एंड जेसल आर नेबर्स ऑफ ईच अदर, देखो गगन और जेसल कहाँ आ सकते हैं, गगन और जेसल यहीं आ सकते हैं, और कोई पोजीशन नहीं बचती है इनकी। ठीक है, तो गगन और जेसल यहाँ पे लिख दिया मैंने। आगे पहले देख लेता हूँ कुछ और थोड़ा दिए इनके बारे में। द पायलट इज द इमीडिएट राइट ऑफ फाल्गुनी, देखो फाल्गुनी के इमीडिएट राइट में पायलट बैठा हुआ है। ठीक है, तो फाल्गुनी अंदर देखेगी तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो फाल्गुनी को यहाँ बनाऊंगा, और पायलट जो है, पायलट इसका प्रोफेशन रहेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पायलट। द लॉयर इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, द साइंटिस्ट इज द नेबर ऑफ द आर्किटेक्ट। ठीक है,
आर्किटेक्ट गगन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इना। अच्छा, गगन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इना ये बोला हुआ है, तो ये तो यहाँ पे आ नहीं सकता गगन, क्योंकि गगन और जैसल एक साथ आएंगे। तो गगन इज सेकंड, तो गगन यहीं पर आएगा इस वाले डायग्राम में भी। गगन इज सेकंड टू द राइट ऑफ, गगन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इना। इना हु इज़ अ प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक है, ये प्रोफेसर है तो यहाँ पे प्रोफेसर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जैसल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और नाम रहता है, ठीक है, क्या रहता है वो, ईशांत रहता है, तो ईशांत जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कुछ पेंडिंग चीज़ें रह गई हैं। ओनली 1% बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड ईना, ठीक है, ईना और आर्किटेक्ट के बीच में एक, मतलब आर्किटेक्ट जो रहेगा वो यही पर्सन रहेगा, ईशांत, आर्किटेक्ट, ठीक है। ईना और आर्किटेक्ट के बीच में एक बंदा बैठा है, यही बोला है। द डॉक्टर सिट्स टू द राइट ऑफ आर्किटेक्ट, द डॉक्टर सिट्स टू द राइट ऑफ द आर्किटेक्ट, ठीक है, ठीक है। आर्किटेक्ट के राइट में डॉक्टर यहाँ हो सकता है, या फिर आर्किटेक्ट के राइट में डॉक्टर यहाँ हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर्किटेक्ट एक बार इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, एक बार इसको अंदर को लेता हूँ, ठीक है। राइट में डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को यहाँ बना दिया और एक बार डॉक्टर को यहाँ बना दिया, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आर्किटेक्ट हु इज़ फेसिंग द सेंटर, अब आर्किटेक्ट को इन्होंने बोला है हु इज़ फेसिंग द सेंटर, मतलब यहाँ पे ये हो नहीं सकता, आर्किटेक्ट सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके राइट में डॉक्टर, मतलब डॉक्टर जो है वो यही चीज़ आएगी, ठीक है। पूरा पढ़ लेना चाहिए। द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर ये, द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, या फिर द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, ये हो गया, या फिर लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया। द साइंटिस्ट इज ए नेबर ऑफ द आर्किटेक्ट, द साइंटिस्ट क्या इज ए नेबर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्ट ये है, यहाँ पे डॉक्टर आ रहा है, लॉयर आ रहा है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं है आ रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या आएगा, साइंटिस्ट फिर यहीं पर आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला डायग्राम मेरा गलत हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है द साइंटिस्ट इज ए नेबर ऑफ द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के यहाँ पे एक नेबर कौन आ रहा है, लॉयर आ रहा है और एक डॉक्टर आ रहा है, तो मुझे साइंटिस्ट चाहिए, तो साइंटिस्ट में को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। और बोला हो क्या है, गगन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, है ना, ये तो हो गया। हु इज़ अ प्रोफेसर, ठीक है, वन ऑफ देम इज इंजीनियर, तो इंजीनियर कौन रहता है, ये फाल्गुनी, इंजीनियर यही रहती है फाल्गुनी, और तो कोई नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ म्यूजिशियन, थर्ड टू द राइट। अब देखो बात ये नहीं है, देखो वो तो चलो हो गया हमारा, लेकिन हमारा अब क्या रहता है, सॉरी हाँ वो तो रह गया। देखो ये बाहर को देख रहा है, बाहर को देख रहा है, अंदर को देख रहा है। कुछ पर्सन रहते हैं जो कि जिनके हमें फेसिंग नहीं पता। गैस यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी लास्ट वाली, गगन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इना, ठीक है। तो गगन क्या है, यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका जो फेस है वो आउटसाइड है, ठीक है। अब देखो बाकी जो बचते हैं वो कौन बच रहे हैं, देखो 1 2 3% है जिनके हमें क्या है, फेसिंग नहीं पता है कि वो सेंटर को देख रहे हैं कि या फिर क्या देख रहे हैं, वो आउटसाइड देख रहे हैं। तो आपको वो ड्रॉ नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनको सेंटर को फेस कर देना है। बाकी जो बचते हैं, कहीं भी अगर क्वेश्चन में कुछ आपके ऐसे वो रहते हैं, नेम्स रहते हैं जिनका आपको नहीं पता कि वो बाहर देख रहे हैं या फिर अंदर को देख रहे हैं, तो आपको उन्हें कुछ नहीं करना है, उनको एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। ये मत करना कि बाय डिफ़ॉल्ट उनको अंदर की तरफ कर देना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला देखो, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियन है, इसके थर्ड राइट पे कौन है, देखो 1 2 3 मन्नत है, और यहाँ से देखूंगा तो 1 2 3 कौन आ रहा है, जैसल आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा आंसर क्या रहेगा, देखो मुझे तो इसकी लोकेशन ही नहीं पता है कि बाहर को देख रहा है कि अंदर को देख रहा है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लगाएं, अगर ये अंदर को देखेगा तो इसके थर्ड राइट पे मन्नत बैठा है, अगर ये बाहर को देखेगा तो इसके थर्ड राइट पे जैसल बैठा है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जैसल भी दिया हुआ है, वहाँ पे नाम दिया हुआ है, और मन्नत भी देखो 1 2 3 सॉरी कहाँ पे गया, ये 1 2 3 मन्नत मतलब डॉक्टर भी दिया हुआ है, डॉक्टर दिया है नहीं दिया हुआ है, देखे। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसल नहीं लगा देना, आप कैन नॉट भी डिटरमाइन करोगे, क्यों, क्योंकि आपको इसकी वो नहीं पता डायरेक्शन भी, इधर ही बाहर को देख रहा है या अंदर को देख रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो एग्जैक्ट क्या रहेगा, ई रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट कौन है, तो यहाँ पे आप देखोगे साइंटिस्ट कौन है, काव्या दिया हुआ है, तो काव्या में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। डॉक्टर को मन्नत बोला हुआ है, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। पायलट गगन, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, हीना आर्किटेक्ट, ठीक है, ईशांत आर्किटेक्ट दिया हुआ है, तो गलत तो फिर यही है। जैसल लॉयर दिया हुआ है, देखो तो गलत क्या है, ईशांत और सॉरी ये हीना आर्किटेक्ट वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। द इंजीनियर इज सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, तो आप कैसे पता लगा सकते हो इसका, नहीं पता लगा सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें वो नहीं पता ना, फेसिंग नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, 5 पीपल फेस द सेंटर, 1 2, नहीं पता मुझे ये भी। हीना सिट्स बिटवीन द इंजीनियर एंड द साइंटिस्ट, इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में हीना बैठी है, तो ये तो सही बोल रहा है। मुझे कौन सा चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। देर आर 3 पीपल बिटवीन द पायलट एंड द आर्किटेक्ट, ठीक है, पायलट कहाँ पर है, ये है, और आर्किटेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3, ये सही बोल रहा है। द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर आर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर आर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। साइंटिस्ट और डॉक्टर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, नहीं आ रहा है, लेकिन इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, जेसल आ रहा है, तो ये चीज़ गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ई रहेगा। ई क्यों रहेगा, क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर आर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। अब मैं काव्या का इमीडिएट लेफ्ट देखूंगा तो यहाँ हिना बैठा है, और मैं अगर मन्नत डॉक्टर का इमीडिएट लेफ्ट देखता हूँ तो यहाँ पे एना बैठी हुई है, लेकिन ये चीज़ क्या है, डेफिनेटली फॉल्स बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई क्या है इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन है, यहाँ पे ईशांत बोला हुआ है, तो ईशांत कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई में, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए, आई होप आपको ये बढ़िया लगे होंगे, और आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। देखो डबल डायग्राम कहीं कहीं बनाना पड़ जाता है, रिस्की तो रहता है, ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन आंसर निकालने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो जितना हो सके उतना थोड़ा फास्ट प्रेपरेशन आप करो, थोड़ा तेज़ी से हो जाए, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।